नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं योगा सीक्वेंस पे एक सीरीज बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इस पे वार्म अप पे, सन सैल्यूटेशन पे, स्टैंडिंग पोज पे वीडियो बना चुका हूँ। आज फिर से हम स्टैंडिंग पोज पर ही वीडियो बनाने जा रहे हैं। बट आज स्टैंडिंग पोज में जो मैंने आसन लिए हैं वो वॉरियर सीरीज। कौन कौन से आसन हैं? वॉरियर 1, वॉरियर 2, वॉरियर 3। 3 वॉरियर यानी कि वीरभद्रासन 1, 2, 3। इसी में अगर हम 2 आसन और जोड़ देते हैं, रिवर्स वॉरियर और हम्बल वॉरियर, तो ये टोटल 5 आसन हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये आसन से क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से करना चाहिए, करते टाइम कौन कौन सी गलतियां होती हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं, और ये वीरभद्र नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि वीरभद्र नाम पड़ा कैसे है। माता सती जो है उनका विवाह जो है भगवान शिव से हुआ था, और जो माता सती थी वो दक्ष की पुत्री थी। और राजा दक्ष कहीं ना कहीं इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, बट भगवान शिव को उन्होंने इसमें नहीं बुलाया। जब इस बात का पता माता सती को चलता है तो वो बिना निमंत्रण उसी यज्ञ वाली जगह पे पहुंच जाती हैं और अपने पिता से क्रोधित होकर इस बात को बोलती हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान शिव यानी कि उनके पति, उनके स्वामी का कहीं ना कहीं अपमान किया। और वो इतनी ज्यादा क्रोधित होती हैं कि वो यज्ञ में ही कूद के अपने प्राण त्याग देती हैं। जब इस बात का पता भगवान शिव को चलता है तो वो इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि अपनी जटाएं खोलकर, और जटाओं को जब घुमाते हैं तो जटाएं कहीं ना कहीं जमीन से टकराती हैं और वहां पे वीरभद्र प्रकट होते हैं। तो उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाके उस यज्ञ को खत्म कर दो। तो इस जैसे ही उनका आदेश मिलता है भगवान शिव का, वीरभद्र तुरंत उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे यज्ञ आयोजित हो रहा होता है। उन्होंने सारे देवताओं को हरा के यज्ञ को खत्म कर दिया और राजा दक्ष का वध कर दिया। फाइनली सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी गलती मानते हैं। बाद में भगवान शिव का जब गुस्सा शांत होता है तो भगवान शिव राजा दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी कि वीरभद्र नाम कैसे पड़ा, वीरभद्र कैसे प्रकट हुए। तो वीरभद्र ने जो ये सारे क्रियाकलाप किए, मतलब कि आदेश सुना, वहां पे यज्ञ खत्म किया, देवताओं को हराया, तो उनकी जो जो पोजीशन थी उन्हीं के पोजीशन पे ये आसन बने हैं वॉरियर 1, वीरभद्र 1, 2, 3, जिस पे कि हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे हमें इन आसनों को करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए जानते हैं एक एक करके एक एक आसन के बारे में। अब हम जानते हैं पहला आसन जो वॉरियर 1, वीरभद्रासन। किन किन को करने चाहिए आसन, मैं ये भी बता दूं। इस आसन से आपके जितना भी बॉडी पोस्चर है, बॉडी पोस्चर ठीक होता है। आपकी बैक यानी कि बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। शोल्डर जिनको प्रॉब्लम्स रहती है, शोल्डर ये कहीं ना कहीं जिनको फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर पेन रहता है वो दर्द ठीक हो जाता है। सर्वाइकल का इश्यू रहता है, उनका सर्वाइकल पेन धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है वो घुटनों की प्रॉब्लम भी ठीक होना शुरू हो जाती है। एक और बात, किनको करने नहीं चाहिए ये आसन, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिनके बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी तरीके की इंजरी है शोल्डर में, मतलब जहां जहां जिन जिन चीजों से फायदा हो रहा है, अगर वहां पे आपको बहुत ज्यादा पेन है, आप फोर्सफुली किसी भी आसन को मत कीजिए। अगर बॉडी आपकी अलाउ करती है तब इन आसनों में आप आसानी से जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो इन आसनों के ओवरऑल पूरी बॉडी पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टिचिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा फायदे इन आसनों के। चलिए बढ़ते हैं पहले आसन के बारे में, वॉरियर 1। कैसे करना है, राइट पैर आगे निकालेंगे, लेफ्ट को पीछे निकालेंगे। पहली चीज कि दोनों पैरों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए जो राइट पैर है हमारा, जब भी हम कोई भी आसन दोनों पैरों से करते हैं, राइट पैर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से फिनिश करेंगे। या तो आप डायरेक्ट इधर साइड जा सकते हो या इस पैर को फिर पीछे ले जाके लेफ्ट को आगे लेके आ सकते हो। तो राइट पैर मैंने आगे निकाला, राइट पैर हमारा 90 डिग्री रहेगा, लेफ्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं 45 रहेगा।
कितना डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों पैर एक लाइन में रहने चाहिए। डिस्टेंस कितना रहेगा, देखिए मैंने अभी डिस्टेंस कम किया है और मैं जब नी को बेंड कर रहा हूँ तो नी मेरा जो है ना कहीं आगे जा रहा है, ये आगे नहीं जाना चाहिए, 90 डिग्री यहाँ पे रुकना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा और पैरों के बीच में स्पेस लेके आऊँगा। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं मेरे जो पैर है आगे वाला राइट पैर वो 90 डिग्री पे रुक रहा है। बस ये पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है, पैरों की पोजीशन। सामने देखेंगे, दोनों हाथों को आगे इनहेल करते हुए, क्योंकि जब भी आप बॉडी ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इनहेल करना। हर एक आसन में आपको इनर रिटेंशन और आउटर रिटेंशन भी लगाना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, लेके जाइए अपने आप को धीरे 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 धीरे, जितना मैक्सिमम आप जा सकते हो। नजर आपकी आपके थंब पे रहनी चाहिए। 5 काउंट करेंगे, इनर रिटेंशन 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए धीरे 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 वापस आ जाएंगे। इसी आसन को आप दूसरे पैर से यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने एक ही साइड से किया है, आप दोनों पैर से, या फिर आप राइट पैर इधर, राइट पैर निकाला है और इस पैर को 45 कर लीजिएगा, इधर 90 डिग्री कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप इधर से भी अपनी उसी पोज को कर सकते हैं और 5 सेकेंड होल्ड करके, या तो दोनों पैर निकाल के अगर ग्रुप में कर रहे तो आप एक तरफ राइट से और एक तरफ लेफ्ट से करिएगा। चलिए, ये था वॉरियर 1। अब बढ़ते हैं वॉरियर 2 की तरफ। वॉरियर 2 क्या गलतियां करते हैं वॉरियर 2, देखिए वॉरियर 2 में पैरों की पोजीशन बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो पैरों की पोजीशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों पैरों के बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए पैरों की पोजीशन के लिए। अब इस आसन में जो सबसे ज़्यादा जो लोग गलतियां करते हैं, अपनी अपर बॉडी को कहीं ना कहीं आगे की तरफ ले जाते हैं। आगे की तरफ नहीं लेके जाना है, इसको बिल्कुल ही सेंटर में रखना है। सिर्फ पैरों की पोजीशन ये रहेगी, देखिए ये मैंने सेंटर में रखा, दोनों हाथ सीधे ऐसे सामने, इनहेल करके दोनों हाथ एक लाइन में रहने चाहिए, नजर आपकी अपनी फिंगर्स पे रहनी चाहिए और फिर से यहाँ पे रुकेंगे, इनहेल करके 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। नहीं करना, क्या नहीं करना इस आसन में आपको गलती, कि आपको अपने आप को ऐसे आगे लेके नहीं जाना है या बहुत ज्यादा पीछे या फिर साइड होके नहीं रखना है, यानी कि पोस्चर आपका बिल्कुल करेक्ट रहना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, पैरों की पोजीशन, दोनों हाथ सीधे, ये जो अपर बॉडी है वो एक लाइन में है, सीधा सामने देख रहे हैं। ये सेम वही आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो या एक पैर आगे निकाल के भी कर सकते हैं। तो ये था वॉरियर 2। अब करेंगे वॉरियर 3। वॉरियर 3 कैसे करना है, इस तरह से खड़े हो जाएंगे, एक पैर पे आपको बैलेंस करना है, दोनों हाथ सीधे, धीरे 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 पूरी बॉडी को हम एक लाइन में लेके जाएंगे। कैसे करना है देख लीजिए आप। एक पैर मैंने नीचे रखा और धीरे से दोनों हाथों को सीधे किया, नजर आपके सामने रहनी चाहिए, धीरे 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 हम बैलेंस करेंगे और पूरी बॉडी को एक लाइन में लेके आएंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे 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 वापस आ जाएंगे। इसी को आप दूसरे पैर से भी करेंगे। ये था वॉरियर 3। नेक्स्ट आसन जो मैंने बताया था कि टोटल ये 3 आसन ही होते हैं वॉरियर में, बट वॉरियर एक रिवर्स वॉरियर और एक हम्बल वॉरियर को हम अगर ऐड करते हैं तो टोटल 5 आसन बन जाते हैं। कैसे करना है रिवर्स वॉरियर, चलिए फिर से राइट पैर, देखिए सभी 5 आसनों मतलब एक वॉरियर 3 को छोड़ दें, बाकी आसनों में पैरों की पोजीशन लगभग सेम है। इसमें भी पैरों की पोजीशन सेम रहेगी। राइट हैंड हम आगे रखेंगे, लेफ्ट को हम पीछे रखेंगे, ठीक है। अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, जितना ऊपर लेके जा सकते हो, नजर आपकी अपने हाथ पे थंब की तरफ रहनी चाहिए। 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए धीरे 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 वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों से आपने रिपीट जरूर करना है, या तो इस साइड से या फिर आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे। तो ये था रिवर्स वॉरियर। अब करते हैं हम्बल वॉरियर। कैसे करना है, मैंने बोला था कि सिर्फ वॉरियर 3 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी 4 आसन्स बताए हैं उसमें आपके पैरों के पोजीशन सेम रहने वाली है। देखिए राइट पैर आगे पैंट किया, पैरों की पोजीशन आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पीछे हाथों को इसमें लॉक करेंगे। देखिए ये आसन आपके फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं।
पूरे अच्छे से इनहेल कीजिए, फेफड़ों को कहीं ना कहीं सांस भरिएगा अच्छे से। तो पहले हम इनहेल कर लेंगे क्योंकि हमें ऊपर लेके जाना अपने आप को ऊपर, और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 हेड आगे, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं बॉडी को लेके। तो एक्सहेल करते हुए और आउटर टेंशन, जितना हेड नीचे लेके जा सकते, टच कर सकते हो तो टच कीजिए। 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। धीरे 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 इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये था हमारा हम्बल वॉरियर। दोनों पैरों से आपको ट्राई करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक पे सुधार करना है। तो ये था हम्बल वॉरियर। आपने देखा कि आसन करते करते इतनी सर्दी में भी कहीं ना कहीं हवा चल रही है, मैं ग्राउंड पे ही आसन कर रहा हूँ, मेरी बॉडी से पसीना आने शुरू हो गया। तो जिनको वेट लॉस करना है, जिनको अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, अपने सर्वाइकल को ठीक करना है, अपने बैक पेन को ठीक करना है, अपने शोल्डर को ठीक करना है, अपने घुटनों को ठीक करना है, तो ये आसन आप डेली रूटीन में शामिल जरूर कीजिएगा। ये आसन आपको ओवरऑल बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं। चलिए आज के लिए तो देखा आपने, ये थे वॉरियर सीरीज, यानी कि वॉरियर के 5 आसन मैंने बताए हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये आसन आपको जरूर पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन 5 आसनों को आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और आगे भी आप ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही योगा आसनों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ये वीडियो, ये जानकारी अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर सकते हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।